हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ पेंसिल प्रोग्राम हम कैसे यूज करते हैं। तो एक मेरे पास ये ग्रेविटी का मॉडल है। मैं आज आपको इस पे बताऊँगा कि हम पेंसिल प्रोग्राम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मॉडल मेरा कहाँ गया, मुझे पता नहीं आया है या नहीं आया अभी। तो हम फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो हम फिर से एक बार देखते हैं। मॉडल तो आया है लेकिन सॉलिड नहीं हुआ हमारा मॉडल। ठीक है। तो मैं नीचे वाला, ये मेल फीमेल दो हैं मेरे पास पार्ट, तो मैं एक पार्ट को डिलीट लगा देता हूँ। मेरे पास ये बचा है अभी। ठीक है। तो मैं इसको टॉप व्यू करके और देख लेता हूँ मेरे को किधर रोटेट करना है, और एडिट में जाके एक्स अलोंग में रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है। जैसा आपको सही लगे वैसा आप रोटेट कर सकते हो। और हम ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद वर्क प्लान को चूज़ कर लेते हैं किस वाले पॉइंट पर आप वर्क प्लान एक्टिव करना चाहते हो। ठीक है। तो मैं इस वाले पॉइंट पे सेलेक्ट कर लिया है, और ब्लॉक को फिर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और हम बात कर रहे थे आज पेंसिल प्रोग्राम की, तो उससे पहले हम देख लेते हैं रेडियस में कितने कितने का कहाँ है। तो एक बार हम व्यू में जाते हैं, और ये छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और अभी रेडियस मेरी 5 की डली हुई है। तो हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कितने तक का हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो अभी मान लो मेरे को 5 का रेडियस है, तो 10 का कटर चलाना पड़ेगा, ये हिस्सा क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो रेड दिख रहा है ये बचेगा। और उसके बाद मैं 4 की 8 डाल के देखता हूँ, 4 की 8 के से लगभग हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब मैं 3 का एक्टिव करके देखता हूँ, 3 दूनी 6। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे 6 से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम 2 पे आते हैं, 2 से मेरा कोई क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 1 पे आता हूँ मैं। ठीक है। इसका मतलब ये है 6 से हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ये। ठीक है। लगभग हमारा 6 से ज़्यादा एरिया क्लियर हो रहा है। उसके बाद 2 से हमारी बस जो हम बताना चाह रहे हैं, एक तो ये बचेगा 2 के लिए, और एक ये बचेगा 2 के लिए। ठीक है। और एक ये बचेगा 2 के लिए। ये हमारी 2-3 सरफेस बचेंगी 2 की बॉल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ अभी 6 के बॉल से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, मान लो कि मेरा ये रफिंग हो रखा है। रफिंग का प्रोग्राम मैं नहीं बताऊँगा, जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मान लो आपने रफिंग कर रखी है, इस पर 0.1 या 0.15 या 0.05 जो भी मार्जिन छोड़ रखा है फिनिश के लिए, मैं वो बताऊंगा। ठीक है। मान लो इस पर मेरा 0.1 माल छूट रखा है, पूरे पे ग्रेविटी की डाई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इसमें प्रोग्राम 2-3 तरीक़ा से बना सकता हूँ। ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको दोनों तरीका, 2 या 3 तरीका फिनिश के लिए समझा दूँ। ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। बाउंड्री क्रिएट यूज एंड डिफाइंड की बाउंड्री मैं यहाँ से बना लेता हूँ, और उसके लिए थोड़ा सा ये मेरे को ब्लॉक जो हैं बंद करने पड़ेंगे।
और ये मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और मॉडल पर जाके प्लेन फ्लैट बेस्ट फिट कर लेता हूँ। अब एक बार हम देख लेते हैं प्लेन लगा है कि नहीं लगा। प्लेन हमारा लग चुका है, ठीक है। और सबसे पहले मैं प्रोग्राम में जो हम सेटिंग करते हैं वो सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। वर्क प्लेन मेरा एक रहेगा और जो यहाँ हम हाइट वगैरह देते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। जो स्कीम में और शेप में चलता है ये ज़्यादातर, तो वो हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। और ये मैं एब्सोल्यूट ही रखता हूँ, ये 100 मैंने कर रखा है पहले से। और लीड इन लीड आउट इनमें कुछ नहीं, ये प्रोग्राम के हिसाब से किए जाते हैं। लिंक्स में मैं स्टेराइड डाला हुआ पहले से। और सबसे पहले मैं कॉस्ट एंड जेड का प्रोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। वर्क प्लान मेरा एक रहेगा, ब्लॉक भी मेरा एक्टिव है। टूल में यहाँ से ले लेता हूँ 6 का बॉल, ठीक है, क्लियर। तो ये 6 का बॉल मैं यहाँ से ले लेता हूँ 6 का बॉल। क्लियर। प्रोग्राम नंबर मैं यहाँ डाल लेता हूँ 6 का बॉल, ठीक है। आगे चलते हैं। लिमिट में मेरे को कुछ नहीं करना है, लिमिट में हटा देता हूँ। और ये स्पाइरल में चलाना है मेरे को। टूलेंस वगैरह अपने हिसाब से, थिकनेस वगैरह अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ स्टेप डाउन 0.1 का किया है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ एक बार। ठीक है। तो मैं इस पे अभी क्या करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ, बाउंड्री, और मैं शैलो बाउंड्री यूज कर लेता हूँ। ये आप डिग्री घटा बढ़ा सकते हो, मैं 30 की डिग्री पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जितनी आप यहाँ डिग्री बढ़ाओगे ऊपर को, तो जो हमारी बाउंड्री बनेगी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ और मेरी बाउंड्री बनके तैयार हो गई है, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम को डीएक्टिवेट करके देख लेता हूँ बाउंड्री हमारे हिसाब से बनी है या नहीं बनी, ठीक है। तो ये मैं बाउंड्री डिलीट लगा देता हूँ यहाँ से, क्लियर। अब मैं इसमें एक प्रोग्राम छोड़ना चाहता हूँ रेस्टर फिनिशिंग का। आप 3D भी चला सकते हो इसमें मैं नंबर कोई नहीं दूंगा क्योंकि मर्ज करूंगा प्रोग्राम को। ऊपर से हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारा ऊपर का फॉर्म सही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। तो लिमिट में मैं आ चुका हूँ और रेस्टर फिनिशिंग में आ चुका हूँ। एंगल वगैरह आप डाल सकते हो, अन्यथा नहीं डाल सकते, आपकी इच्छा नहीं करती है तो वो प्रोफाइल देखनी पड़ती है कहाँ हमें एंगल डालना है, ठीक है। तो ये 1 वे हो रखा है, ये मैं 2 वे कर लेता हूँ यहाँ। और स्टेप ओवर मान लो मैं 0.08 का कर देता हूँ यहाँ। थिकनेस मेरे को कोई नहीं छोड़नी है। ये आपसे पूछ रहा कौन से एंगल पे स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं लेफ्ट लूप ही करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है और ये प्रोग्राम को मैं उठा के यहाँ से इसी में इसको मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा प्रोग्राम एकदम आपको ठीक लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरी ग्रेविटी की डाई है, इसमें मेरे को फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। तो अभी एक प्रोग्राम तो ये हो गया। एक तरीका से मैं और आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप बाउंड्री भी यूज कर सकते हो। मान लो कि आपने ये बाउंड्री सेलेक्ट कर ली, ठीक है। दोनों तरीका से मैं अभी बताता हूँ। यूज एंड डिफाइंड में हम गए और बाउंड्री हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है।
तो मैं पहले तो इसे डिलीट लगा देता हूँ होलो के लिए। ठीक है, ठीक है। ये मैंने बाउंड्री जो है बना ली है बाउंड्री। ठीक है, तो इसका मैं प्रोग्राम अब देखो दो तरीक़ा से बना सकता हूँ, जो अभी मैं प्रोग्राम बनाऊँगा। आप इसमें अब जो है 3D का भी चला सकते हो या फिर रेस्टर फिनिशिंग का भी चला सकते हो। ठीक है, मैं प्रोग्राम नंबर 1 ही रखूँगा, लेकिन समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम नंबर मैं कोई नहीं देना चाह रहा। ब्लॉक हो गया मेरा ये, और टूल ही मैं 6 का ही चलाऊँगा। ठीक है, लिमिट में लिमिट इन की जगह ये मैं आउट कर देता हूँ। क्लियर, क्योंकि बाउंड्री के मेरे को अंदर नहीं चलाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। स्टेप ओवर जितना आप देना चाहते हो उतना फिनिशिंग के हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, ये मैं फिर से 2 वे कर देता हूँ और कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये भी प्रोग्राम मेरा जनरेट हो चुका है बनके। ठीक है, ये अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग तरीक़ा से प्रोग्राम बनाता हूँ। हर एक बार हम प्रॉपर्टी इसकी चेक कर लेते हैं और टाइमिंग वगैरह कौन सी की कितनी आ रही है। ठीक है, तो मैं एक बार साइकिल टाइम देख लेता हूँ, 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, और मैं इसका भी देख लेता हूँ इसका कितना आ रहा है। इसका 1 घंटा 44 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तीनों तरीक़ा से अभी बता देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम चला सकते हो। एक तरीका ये हो गया है, एक तरीका ये हो गया, एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैं 3D ऑफसेट फिनिशिंग का प्रोग्राम बताऊँगा, चला सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। ठीक है, और वर्क प्लान मेरा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है। टूल में यही चलाऊँगा। लिमिट लिमिट में कुछ नहीं करना है। ये मेरी बाउंड्री है और आउटसाइड में प्रोग्राम चलाऊँगा। ठीक है, 3D आ गया मेरा। ये स्पाइरल में मैं चलाना चाहता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफसेट में ये 0 कर लेता हूँ। क्लियर, टोलरेंस वगैरह थिकनेस वगैरह मेरे को 0 ही रखनी है। ये पता नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं क्या है ये, हालांकि मैंने इसका भी यूज़ नहीं किया है। तो मान लो मेरे को स्टेप ओवर भी 0.08 का रखता हूँ। ठीक है, बस इसमें जब आपका पहला पाथ चलेगा उसका ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो इसको यहाँ मार्जिन ज़्यादा मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पहले पाथ पर दिक्कत आएगी थोड़ी सी। अभी इसने क्या क्या है, नंबर ऑफ पास, फिर से मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब मेरा प्रोग्राम नीचे तक जाएगा। ठीक है, दोस्तों प्रोग्राम जनरेट हो रहा है, तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये पास
के कितने आपको पाथ चलाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं इसका भी साइकिल टाइम देख लेता हूँ कितना आ रहा है। इसका तो और ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए ये चलाना होगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपके लिए, जब ये स्टार्टिंग करता है पहला पाथ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये यहाँ से जब चलता है तो पहले पाथ पर मार्जिन हल्का सा ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने ये आपके लिए दोनों तीनों तरीका बता दिए हैं, ठीक है। और अब आगे हम चलते हैं जिसके हम टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों मान लो कि आपकी ये वाला हिस्सा भी क्लियर हो चुका है, ये वाला, ये भी, ये भी, ये भी, ये और ये, ठीक है। और ये भी हो चुका है और ये भी हो गया है, ठीक है। अब बचा आपका ये केवल, ठीक है। तो आप इसके बाद डायरेक्ट 2 का तो नहीं चला सकते, ठीक है। 6 के बाद डायरेक्ट हम 2 का नहीं चला सकते। तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हो, या फिर 2 का चलाएं या 5 का चलाएं या 3 का चलाएं, जो भी है, ठीक है। तो हम चलते हैं अंदर। अगर आपको 2 का ही चलाना है डायरेक्ट, ठीक है, मान लो मेरे को 5 का नहीं चलाना, 4 का नहीं चलाना, 3 का नहीं चलाना, 2 का चलाना है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप कॉर्नर फिनिशिंग में जाइए, ठीक है, और इसको ओके कीजिए, ठीक है। इसको आप ओके कीजिए और उसके लिए वर्क प्लान हमारा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी एक्टिवेट है, और हमें यहाँ टूल लेना है 2 का, क्लियर। अरे नया टूल ले लेता हूँ मैं यहाँ से, 2, ठीक है। 2 का बॉल, मैंने नया टूल ले लिया है, 2 का बॉल, क्लियर। मशीनी में कुछ नहीं करना, लिमिट हम नन कर देते हैं, क्लियर। अब आगे आते हैं हम, यहाँ आप एंगल बढ़ाना चाहते हो तो एंगल बढ़ा सकते हो। और ये हमारा कटर का स्टेप ओवर रहेगा, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, थिकनेस वगैरह हम 0 रखना चाहते हैं, और मैं यहाँ कर देता हूँ बॉल। हमने 6 का बॉल चलाया था, मैंने नाम नहीं दिया था शायद उसका, तो मैं यहाँ फिर से 6 का बॉल बना देता हूँ, ठीक है। 6 लिख दिया है मैंने, रेफरेंस पढ़ा दिया इसको कि हमने 6 का बॉल चला रखा है, ठीक है। अब आगे हम प्रोग्राम को कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार से माल काट रहा है, जहाँ 6 का बॉल मार्जिन के लिए छोड़ के गया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री कर लेता हूँ, ठीक है।
ये ऐसे चल रहा है यहाँ तक, फिर उसके बाद ऐसे चल रहा है, ये देख रहे होंगे 30 डिग्री तक तो ऐसे चल रहा है, फिर उसके बाद फिर ये ऐसे। मेरे को ऐसे नहीं चलाना है, ठीक है। तो मैं एक ही प्रोफाइल में चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम अगर पासेज भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम पासेज भी हम बढ़ा सकते हैं। ये मैं यहाँ 0.05, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार हम। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया था भाई, 0.005। ठीक है दोस्तों, इसमें जहाँ तक उसने मार्जिन छोड़ा था वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद ये फॉर्म नहीं चलाना चाहते तो आप ऐसे ही एक फॉर्म और है, अभी हमने बताया था कॉर्नर फिनिशिंग में, ये भी क्लियर कर देता हूँ। ये भी ऐसा ही चलता है, दोनों एक से ही तरीक़ा से चलते हैं, ठीक है। और ये मैं फिर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ में 90 डिग्री डाल रखी है पहले से, हालांकि ज़रूरत तो नहीं पड़ती ज़्यादा। ये पासेस हम कम बढ़ती करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पासेस कम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पता पड़ गया होगा कि ये ऐसे काम करेगा। और उसके बाद आप, ठीक है, अगर मार्जिन ज़्यादा है तो आप 3 का या 4 का टूल नहीं चलाना चाहते हो, क्योंकि तब के लिए है, ठीक है। उसके बाद आप पेंसिल का प्रोग्राम चलाना चाहते हो तो चला लीजिए, नहीं तो उससे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रेफरेंस टूल नहीं देना पड़ेगा आपके लिए, जो टूल है वो आप एक बार चलाइए। लेकिन इसमें टूल टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा मिलता है रेडियस, तो उस तरीक़ा से मार्जिन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों हम एक बार क्या करते हैं, इसको पूरा सॉलिड करके और प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्राम किया है और सिमुलेशन में करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो हम चलाते हैं प्रोग्राम के लिए। एक तो इसकी स्पीड में बढ़ा देता हूँ। जो जो हमें प्रोग्राम की ज़रूरत है हम वो प्रोग्राम चलाएंगे।
तो दोस्तों जब तक हमारा वीडियो सिमुलेशन पे चला हुआ है प्रोग्राम, तो तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा है तो दोस्तों सिमुलेशन मैं पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने ये वाला सिमुलेशन कर दिया है और उसके बाद मैं इसमें देखता हूँ, अगर ये वाला करके हम देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर। और इसकी तो हमें ज़रूरत फिर पड़ेगी भी नहीं, एक बार ये भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हम कम स्पीड पे देखेंगे। थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, अब आपका कहीं भी माल नहीं खड़ा, ठीक है।